अच्छा, सुबह सुबह टहलने जाना, हाँ, या ट्रेडमिल पर आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वॉक कर लेते हैं, या फिर साइकिलिंग बाहर जाके सड़क पे करना, या फिर एक साइकिलिंग मशीन आपने घर में खरीद ली और घर में साइकिलिंग कर लिया, क्या ये अंतर है कि आप घर में कर रहे हैं और बाहर जाके कर रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, घर पे जाओगे, पोस्चर तो वही है, मोशन तो वही उतना ही है। है, ठीक है, शारीरिक तो उतना ही है। ठीक है। शारीरिक आपको हो सकता है घर पे ज्यादा मेहनत लग रही होगी, पर एक मेंटली आप जब देखोगे बाहर जाओगे तो खुली हवा मिलेगी। दूसरी बार आप 10 चीजों को देखोगे तो उससे आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो चेंज होता है। एक ही चीज को आप घर में बैठ के करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस की समस्या है, तो आप देखेंगे उसको आप सुधार नहीं पाओगे। क्यों बोलते हैं डॉक्टर भी, भाई थोड़ा बाहर घूमने जाओ, थोड़ा बाहर 10 लोगों को देखोगे, समाज को देखोगे, समाज को देख के बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, तो बाहर जाके करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और सेहत के लिए भी। घर में कई बार क्या होता है, इतनी खुली हवा नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, जितनी खुली हवा आपको बाहर मिलेगी, उसी हवा को लेना है ना बाहर जाके। अब बोलो दिल्ली में तो पोल्यूशन होता है है ना, दिल्ली में बाहर बहुत जाने से लोग अच्छा- कहते हैं कि भाई बाहर जाओगे हवा वैसे ही साफ नहीं है, क्या फायदा है, घर में ही रह लो। तो घर में कोई ऋषिकेश से आ रही वो हवा, घर में भी तो दिल्ली से ही आ रही है। सही बात है। है ना। घर में जो अब आपको करना क्या है, इसमें ही जीना है जी। दिल्ली छोड़ के नहीं जा रहे हो कहीं। अब आपको करना क्या, अपने इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाना है कि कुछ भी आ जाए उसको झेल ले। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा पेट तो इतना मजबूत है, पत्थर खा लूं वो भी पचा लूंगा। योगियों के लिए लिखा हुआ है किताबों में, ऐसे लिखा होता है, अगर योगी कंकड़ पत्थर भी खा जाए वो भी पच जाएगा। वो योग के ऐसे आसन होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। तो ये सारे सिस्टम के लिए योग स्पेसिफिक बहुत सारे पोजेज हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ, देखो योग हमने सबसे शुरू में बोल दिया समंदर है जी। तो हम समंदर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नदियों की बात कर रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज, कोई हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ है तो एक नदी है, उसको पक्का कर लो, फिर मेंटल इश्यूज उसको पक्का कर लो। इस तरह से आप करिए। अच्छा, अब मैं एक ऐसे सवाल पर आ रहा हूं जो मेरा भी सवाल है और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबका सवाल होगा कि भाई मैं जिम जाऊंगा या योगा करूंगा या वॉक पे जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, सुबह उठा नहीं, क्यों? बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि सुबह उठते हैं शरीर में आलस होता है, एक सुस्ती होती है, एक मतलब मन ही नहीं करता, एनर्जी, मैं बोलूंगा लो एनर्जी होती है मॉर्निंग के टाइम पर। क्या ये एक नॉर्मल बात है कि भाई सबकी बॉडी में लो एनर्जी होती है, या ये अनफिट होने का एक सिंबल है, एक पहला आपको अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई आपके अगर मॉर्निंग में लो एनर्जी आपको फील होती है, दैट मीन्स आप अभी अनफिट हो? इज इट अनफिट, मेंटली अनफिट, मेंटल प्रॉब्लम है। ओके। आप देखिएगा ना, जो लोग मजदूरी करते हैं, बाहर लेबर का काम करते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, फिर से वही मेहनत का काम शुरू कर देते हैं। आज के समय पे मेंटल वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मेंटली काम करेंगे, आदमी इतना शारीरिक काम से नहीं थकता है जितना वो मेंटली काम से थकता है। लोगों को कई बार लगता है ना कि इसका क्या काम है, तो बैठ के बोलता रहता है बस और चल रहा है। सही बात। पर उनको ये नहीं पता है कि ये मेंटल जो है ना, आदमी मेंटल से, आप दिमाग को शांत करके आप इतना काम करा सकते हो। आपने देखा होगा जिम में कई बार उनको कुछ दवाई दे देते हैं तो बॉडी सुन पड़ जाती है, वो मेंटल ब्लॉक कर देते हैं और वो इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं उनको पता ही नहीं लगता है, बाद में पता लगता है। हाँ। है ना, यही होता है। तो ये मेंटल, अगर आप इतना काम कर रहे हो, मेंटल से ही पूरे शरीर को वो बता रहा है कि मैंने इतना काम कर लिया है। और आप सुबह, अगर आप रात को 7 से 8 घंटे सोए हैं, सुबह उठने फ्रेश चाहिए। अगर आप फ्रेश नहीं उठ रहे, आपको प्राणायाम करने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर आप सुबह फ्रेश नहीं उठ रहे हैं तो मानसिक तौर पे आपने अपने अच्छा, जब ये कहते हैं कि प्राणायाम करने की जरूरत है, प्राणायाम में क्या करते हैं, कैसे करते हैं प्राणायाम? देखो, प्राणायाम कई तरीके के हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जैसे आप मानसिक है तो इसमें आपको रोजाना ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम कर लो। सुबह सुबह जैसे आप सो के उठ रहे हो, 3 प्राणायाम मेरे कहने से आप कर लो और उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब भी उठो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। नाड़ी शोधन सिंपल सा प्राणायाम है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लिया, सांस को कुछ समय रोका, राइट से निकाल दिया, जिससे निकाला उसी से लिया, धीरे धीरे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सांस रोकते नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें सांस रोक रहे हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम में बस आप अपनी सांस को रोकिए। हाँ, दैट इज जब सांस नाड़ी ले रहे हो, शोधन। नाड़ी शोधन हो गया। ठीक है। 5 मिनट ये कर लो, उसके बाद 10 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लो। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये उंगली कहाँ रखें, ये कहाँ रखें, ये कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी किताबों में सीधे सीधे बताया, ऐसे कान बंद करो। अच्छा, मतलब अपने कान को बंद करना है और फिर सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए हम
भवरे की तरह से गुंजन करना ठीक है। है। उससे आप देखेंगे कि बहुत brain तेज में वाइब्रेशन vibration मैंने होती किया है। हुआ है ये, हाँ, बहुत तेज वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी में। आपको ध्यान भी उस वाइब्रेशन पे ही रखना है। अच्छा, 5 मिनट वो कर लो, 5 10 मिनट बार। नाड़ी शोधन, 5 मिनट आपको भ्रामरी 5 करना। मिनट नाड़ी शोधन, 10 टाइम्स आप उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी। और फिर 5 मिनट आप ओम का उच्चारण कर लो, और फिर पूरा दिन देख लेना। पूरा दिन आप कंपेयर कर लेना अपने पिछले दिन से आज के दिन को, उसी दिन आपको अंतर दिख जाएगा। और इतना अंतर दिखेगा आपकी एनर्जी में, आपकी फिजिकल कंडीशन में, कि आप हैरान रह जाओगे कि यार ऐसे भी होता है सिर्फ 15 मिनट से। चलो ये मैं कल सुबह से स्टार्ट करूंगा कल और इसका करो मैं और आपको बताना। व्हाट्सएप करके बताऊंगा बिल्कुल। कि कैसा हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, सूर्य उदय से पहले यानी कि सनराइज से पहले हाँ। उठकर योगा करना और सनराइज होने के बाद योगा करना, दोनों में कोई खास अंतर होता है? क्योंकि लोग कहते हैं भाई सूर्योदय से पहले उठा करो, बड़े बुजुर्ग कहते थे सूर्योदय से पहले उठा करो, क्या अंतर आ जाता है? देखो, सूर्योदय से पहले अब आपका रूटीन क्या है, आप रात को 1 बजे तक काम करते हैं, सूर्योदय से पहले कैसे उठ जाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। चीजें काल के हिसाब से, यही तो बोला जाता था भाई, जो आपने बोला समय के हिसाब से काल बदलना के हिसाब होगा। से चीजों को चेंज करो। अब आपका काम ही ऐसा है कि आपको रात के 12 से 1 बजे तक काम करना ही करना है। अब उसको या तो ये बोलो कि भाई काम छोड़ के योगा शुरू कर दे, जो नाइट शिफ्ट में वो तो बेचारे सोई सूर्योदय के बाद रहे। है ना। तो ऐसा नहीं है। योग का सुबह सुबह करते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है। वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि पूरी रात के आप भूखे होते हैं, शरीर आपका, शरीर में कोई भी जो विजातीय द्रव्य उनको दूर करके जी। आप योग अभ्यास करते हैं, शरीर में एनर्जी होने के चांसेस सुबह पे ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। और खाली पेट बताते हैं कि जितने भी योगासन कर रहे हो खाली पेट करिए, जिससे कि आपको जो योगासन किया उससे नुकसान ना हो। चाय पी के कर सकते हैं? बहुत लोग मॉर्निंग टी लेते हैं, बैड टी लेते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे चाय पी के अगर करोगे ना तो आपको एसिडिटी होने लगेगी। अच्छा, मतलब आप चाय भी ना पियो, सुबह सुबह पानी पी सकते हो और उसके बाद आप योगा करो। पानी पी के आप आराम से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद योग अभ्यास करिए। ठीक है। उसके बाद आप अगर मन करता है तो चाय पी लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखो ज्ञान देना बहुत ईजी होता है। मैं यहाँ बैठ के कह दूं भैया चाय पीनी छोड़ दो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय नहीं पीते सर में दर्द हो जाता है, बिल्कुल। पूरा दिन उनका खराब हो जाएगा, वो काम भी नहीं कर पाएंगे इतनी सी चीज से। तो उनको रोको नहीं, थोड़ा सा छोटा सा चेंज करा दो कि भैया योग करने के बाद थोड़ा एक फ्रूट खा लो, उसके बाद चाय पी लो, है ना। तो उसके दिमाग में ये चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। उसको पता होता है मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा पूरा दिन खराब होने वाला है। तो उसको हमने बोला भी नहीं कि भाई तुझे चाय नहीं पीनी, उसकी आदत भी ठीक कर दी कि पहले एक फ्रूट खाओ उसके बाद चाय पी लो।